तो आज हमारा सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। कि ये बताएं कि जो नीचे लिखे हुए ये मैट्रिक्स है इसमें से ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब कालमी कालब, रो मैट्रिक्स मतलब कितारी कालब और यूनिट मैट्रिक्स मतलब वहदानी कालब कौन कौन से हैं। तो हमने ये बताना है। ये बताने से पहले हमें डेफिनेशन इनकी आनी चाहिए। एग्ज़ाम के हवाले से इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अक्सर पहले सब चैप्टर में से एक आपको क्वेश्चन आएगा शॉर्ट और दूसरे के लिए वो आपको डेफिनेशन दे देता है। ये 95% इसी तरह होता है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसे आपकी डेफिनेशंस तैयार हो जाएंगी और आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो पहले हम डेफिनेशन करते हैं, चलें बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। इसको उर्दू में कितारी कालब कहते हैं। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो वो हमारे पास कितारी कालब होता है। एक कितार वाला कितारी कालब, इंग्लिश में एक रो वाला, वन रो वाला कितारी कालब होगा। अब देखें ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो हमारा क्योंकि हम रो मैट्रिक्स स्टडी कर रहे हैं तो कॉलम से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। हमने सिर्फ रोज़ देखनी है कि इस मैट्रिक्स में एक रो है या नहीं। ये देखें एक रो है तो ये हमारे पास होगा कितारी कालब या इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ये देखें ये भी एक रो ही है। इस तरह हम पढ़ें अगर 1 2 कालब की इस तरह की तरतीब को रो कहते हैं तो ये हमारे पास एक ही रो है तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। अब ये मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, देखें ज़रा 1 2 3 4। अब ये देखें ये तरतीब 1 रो 2 रो को पढ़ने की 1 2 3 4 ये होती है तरतीब, ये इस तरह की होती है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें 2 रोज़ आ गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आगे अगली तारीफ देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कालमी कालब। तो अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो सिर्फ यही तब्दीली है कि वहाँ पे एक कतार थी तो हम उसको कतारी कालब कहते थे, यहाँ पे एक कॉलम होगा हम इसको कालमी कालब कहेंगे या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। सिर्फ यही इसमें डिफरेंस है। इसकी एग्जांपल देखें ज़रा। 1 देखें एक ही कॉलम है। अब कॉलम को पढ़ने का अगर हम इस तरतीब से पढ़ें ऊपर से नीचे की तरफ तो हम कॉलम कहते हैं उसको मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास एक कॉलम हो गया। ये देखें ये 1 2 3 एक ही कॉलम है। अब इसमें रोज़ देखें 1 2 3 रोज़ है तो ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन कॉलम इसमें एक ही है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। आगे वाला देखें तो ये देखें ज़रा 3 4 एक ही कॉलम है। रोज़ इसमें कितनी है 1 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है। जिसमें एक कॉलम हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। अब देखें ज़रा नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स इट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज़ ज़ीरो। कि ऐसा कोई भी कालब जिसमें तमाम नंबर ज़ीरो हों, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर ना हो, वो हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। एग्जांपल देख लें, देखें ज़ीरो तो कोई और नंबर नहीं है तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल देख लें, इसमें कितारों और कालमों की तादाद पर कोई बात नहीं है, सारे नंबर सिर्फ 0 0 होने चाहिए तो वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। एक और मैट्रिक्स देख लें, देखें 0 0 ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होगा या इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब आगे डेफिनेशन देखें यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के मतलब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स का जिक्र नहीं है तो इसी वजह से इसके कंसेप्ट को रहने दीजिए, सिर्फ डेफिनेशन समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ आल डायगोनल इंट्रीज आर 1। मतलब ये जो डायगोनल इंट्रीज है, अब डायगोनल क्या होता है हमारे पास देखें एक मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना, मैट्रिक्स होना बड़ा ज़रूरी है, कितारों और कालमों की तादाद सेम होना। तो देखें अगर मैं लिखता हूँ 1 0 0 1 तो देखें जो ये वाले नंबर हैं ये 1 1 होने चाहिए, यहाँ पे जो 0 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, बाकी सारे नंबर यहाँ पे 0 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या हम इसको एक और एग्जांपल ले लें,
देखें 0 1 सॉरी 0 0 1 0 0 0 1। अब देखें ये वाले जो नंबर्स होते हैं इस तरतीब में ये डायगोनल होते हैं, ये 1 1 है तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बाकी सारे नंबर 0 हैं, ये भी 0 हैं, ये भी 0 हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये 4 डेफिनेशन थी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें डेफिनेशंस करने के बाद हम डेफिनेशंस के मुताबिक किन मैट्रिक्स को नाम देंगे। तो ये जो 0 0 0 है तो हमने पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम नंबर 0 हो तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है, जिसको हम उर्दू में सिफरी कालब कहते हैं। इंग्लिश में इसका दूसरा नाम ज़ीरो मैट्रिक्स भी है। तो हम ये लिख देंगे, सिर्फ यही लिखना है आपने कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। तो इसके बाद ये देखें ये सिर्फ एक ही रो है हमारे पास, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। तो इसमें 1 रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स लिखेंगे, उर्दू में इसको कतारी कालब भी लिख सकते हैं। तो अगले वाला देखें ज़रा, इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे और इसको कालमी कालब भी लिख सकते हैं। अब देखें ये मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 1 हो, मतलब ये वाले जो नंबर हो 1 1 हो, इस तरफ सारे 0 हो, तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होता है, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, उर्दू में से वाहदानी कालब कहते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, सारे नंबर 0 हैं तो ये कौन सा होगा, जाहिर बात है नल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नल मैट्रिक्स। देखिए एक ही की तार है, सॉरी एक ही कॉलम है तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। ले जी आपका क्वेश्चन हल हो गया है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था ये एग्ज़ाम के वाले से सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेशन बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डेफिनेशन इसमें से लाजमी आ जाती होती है, तो आपने डेफिनेशंस को अच्छी तरह करना है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सेकंड पार्ट उसमें भी डेफिनेशन है। तो हमारे अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।